जब महिला सम्मान की बात आती है और आप अपनी महिला पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद का अपमान होते हुए देखते हो और उसका चीर हरण करने लग जाते हो, कैरेक्टर असैसिनेशन करने लग जाते हो, तब मैं एक ही बात कहता हूं कि स्वाति मालीवाल जी, आप मजबूती से लड़ना। हम निर्भया आंदोलन में भी जुड़े थे और हम आपके साथ भी रहेंगे और आपको न्याय दिलाकर रहेंगे। जिसने देश के लिए विकास किया वो जीतेगा। तो चुनाव तो एक तरफा है, सबको पता है। अब की बार 400 पार, मैं तो बार बार बोलता हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब की बार 400 बार, फिर एक बार भाजपा सरकार। तो मैं चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? सर, चुनाव का माहौल तो एक तरफा है। देखिए, इस समय पर देश के अंदर में सीधे सीधे चुनाव, मैं मानता हूँ ऐसा, राम प्रेमी और रामद्रोहियों के बीच में चुनाव है। तो जाहिर सी बात है कि राम प्रेमी जीतेंगे, देश का विकास जीतेगा, विकास कार्य जीतेगा। जिसने देश के लिए विकास किया वो जीतेगा। तो चुनाव तो एक तरफा है, सबको पता है। अब की बार 400 पार, मैं तो बार बार बोलता हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब की बार 400 बार, फिर एक बार भाजपा सरकार। तो मेरा तो ये मत है। बाकी देश की जनता का जो मूड है वो भी नज़र आता है। जब आप आज रैलियां देख रहे हो जहाँ पर भी मोदी जी आ रहे हैं, जिस हिसाब का हुजूम उमड़ कर आ रहा है उनके लिए, वो भी मेरी बात को कहीं ना कहीं, मेरे कथनों को सत्यापित करता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इसी लाल किले की प्राचीर से 2024 के भी 15 अगस्त पे नरेंद्र मोदी जी ही ध्वजारोहण करेंगे और देश के विकास की गाड़ी को अभी रुकने नहीं देंगे। 5 साल और नरेंद्र मोदी जी ही चलाएंगे। क्या लगता है सर आपको, 400 पार हो पाएंगे क्या? 400 पार तो मुश्किल है। ये है कि सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी। 400 पार तो मुश्किल है, कांटे की टक्कर है इस बार। तो अभी जो अरविंद केजरीवाल जो बेल पे आया है 21 दिन के लिए, तो क्या लगता है उस पर चुनाव पे कोई माहौल पड़ेगा? माहौल पे बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर छूट के आए हैं, प्रचार भी तो अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए तो मैंने कहा कांटे की टक्कर है इस बार। कोई भरोसा नहीं है मेरे नजरिए से, तो कोई भी आ सकता है भाई। दिल्ली में जो 7 सीट है, तो उसमें क्या लगता है 7 सीट पे कुछ भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? यार, इतने बड़े अंतर्यामी नहीं है कि सबके दिल में बैठे सबकी बातें बता दें। ऐसा है, पहले तो जो सर ने बोला ना कि केजरीवाल के आने से चुनाव पर फर्क पड़ेगा, या जो इतनी भी मीडिया हाउसेज ये चला रहे हैं कि केजरीवाल आ गया तो बड़ा फर्क पड़ेगा। अरे भाई साहब, लोकसभा के इलेक्शंस हैं, दिल्ली विधानसभा के चुनाव नहीं है। पहली चीज, लोकसभा में 543 सीटें हैं। 543 सीटों में पूरे देश के अंदर में केजरीवाल मात्र 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। दिल्ली के अंदर में इसका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन पंजाब में कांग्रेसी केजरीवाल को गाली बक रहे हैं। अभी चन्नी ने बोला, और भगवंत मान राहुल गांधी को चोर बता रहे हैं। तो पंजाब में इनका गठबंधन तक भी नहीं है, इस लेवल का इनका गठबंधन है। ये गठबंधन नहीं था, ये मजबूरी थी इनकी, जो इन्होंने किया हुआ है। और केजरीवाल के आने से कुछ बदला हो ना बदला हो, मुझे इतना जरूर पता है, सियासी भूचाल आए ना आए, लेकिन अंतर कलह, पारिवारिक कलह, राजनीतिक कलह वो आ चुकी है उनकी अपनी ही पार्टी की, जो दिल्ली की पूर्व महिला आयोग की अध्यक्षा रह चुकी हैं। महिलाओं के लिए हमेशा मुखरता से आवाज उठाती रही हैं, कई बार गलत मुद्दे भी उठाए हैं उन्होंने, लेकिन आज उनके साथ में जब विभत्स घटना हुई है, उनको केजरीवाल के पीएस विभव कुमार द्वारा मारा गया है। और मारा गया मतलब 1-2 थप्पड़ नहीं मारा गया है, 7 से 8 थप्पड़ मारे गए हैं, घूसा मारा गया है, पेट पर मारा गया है, ब्रेस्ट पे मारा गया है, बैक पे मारा गया, उनको लातों से मारा गया है। इवन उनकी शर्ट फट गई, उसके बावजूद उस शर्ट से पकड़कर उठाया गया। वो महिला दर्द में कराहती हुई बोल रही है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। सोचिए, पीरियड्स के दिनों में महिलाओं के साथ में वैसे ही पेनफुल टाइम होता है उनका, और उस दौरान मुख्यमंत्री आवास में, सबसे बड़ी घटना की विभत्सता को समझिए, मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक राज्यसभा सांसद को, उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद जो दिल्ली से मणिपुर तक चली गई महिलाओं की आवाज के लिए, आज वो महिला पीटी जाती है। और आम आदमी पार्टी का ये चरित्र हो गया है कि अपनी ही पार्टी की महिला के साथ खड़े ना होकर विभव कुमार को बचाने के लिए सब एक साथ जुट गए हैं और आज उस महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। क्या दोगलापन है यार, थोड़ी बहुत तो करेज रखो। सबके घर में माँ, बहन, बेटी, बीबी है ना। इस देश की आधी आबादी है ना महिला। पुरुष और महिलाओं का, दोनों का, मैं हमेशा कहता हूं, मैं जेंडर इक्वलिटी में भरोसा करता हूं, सम्मान दोनों का बराबर होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, विभव कुमार को बचाने के लिए एक महिला सांसद को, राज्यसभा सांसद को बदनाम भी कर रहे हो
और आपके आवाज में पीटी गई। अभी तक केजरीवाल की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि आकर एक बार अपफ्रंट बोल दे। कल लखनऊ के अंदर में अगर आपने वीडियो देखी गई होगी, उन्होंने मोदी जी के बारे में सब बोल दिया कि योगी को हटा देंगे, अमित शाह को बना देंगे, ये वो पता नहीं कहाँ के मुंगेरी लाल के सपने उन्होंने पूरे सुनाए। लेकिन जैसे ही मीडिया के एक कर्मी ने ये पूछ दिया स्वाति मालीवाल के ऊपर, उनके चेहरों की रंगत देखी, वो वीडियो देखेंगे, उनके चेहरे की रंगत उड़ गई, उनका हाथ कांपने लगा और उन्होंने कांपते हाथों से माइक अखिलेश यादव को दे दिया। तो आप सोचिए किस हिसाब से आम आदमी पार्टी का आज क्या कैरेक्टर हो गया है कि अपनी ही पार्टी की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ये देश की महिलाओं को क्या सुरक्षा देंगे। और सिर्फ दिल्ली में आम आदमी पार्टी महिला के साथ ही ये नहीं हुआ है, राधिका खेड़ा कांग्रेस की, उनके साथ में भी बदसलूकी हुई। उन्होंने राहुल गांधी से, प्रियंका वाड्रा से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, सचिन पायलट से, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश करी, लेकिन उनको किसी ने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस महिला सम्मान में खड़ी नहीं हुई, इस वजह से उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। इससे पहले भी कांग्रेस में ये हो चुका है कि उनकी महिला नेत्री थी प्रियंका चतुर्वेदी जी, उनके साथ भी यही हुआ और वो भी पार्टी छोड़कर शिवसेना में गई थी। तो ये कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का और इंडी गठबंधन का ये चरित्र है। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने एक बार बयान दिया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये मानसिकता से देश में महिलाओं के प्रति क्या क्राइम कम हो पाएगा? कभी नहीं होगा। अगर महिलाओं के प्रति क्राइम कम करना है तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जात पात धर्म पार्टी राजनीति सबसे ऊपर उठकर महिला सम्मान के लिए सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए, पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। चाहे वो मामला मणिपुर का हो तब भी पूरे देश को एक होना चाहिए, संदेश खाली का हो तब भी सबको एकजुट होना चाहिए, या अंकिता के साथ हो, निकिता के साथ हो, साक्षी के साथ हो, या आज स्वाति मालीवाल के साथ हो। इन मुद्दों पर मुझे लगता है हर राजनीतिक पार्टी को, हर 140 करोड़ भारतीय को आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ महिला सम्मान में खड़ा होना चाहिए। और अगर जब महिला सम्मान की बात आती है और आप अपनी महिला पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद का अपमान होते हुए देखते हो और उसका चीर हरण करने लग जाते हो, कैरेक्टर असैसिनेशन करने लग जाते हो, तब मैं एक ही बात कहता हूं कि स्वाति मालीवाल जी, आप मजबूती से लड़ना। हम निर्भया आंदोलन में भी जुड़े थे और हम आपके साथ भी रहेंगे और आपको न्याय दिलाकर रहेंगे।